हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम अपने रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर को कैसे कंप्लीट करते हैं, लास्ट लेयर जो की है हमारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारी जो लेयर्स हमने पहले बनाई, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि हमने एज पीसेस को जमा के अपना क्रॉस कैसे कंप्लीट किया। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने कॉर्नर पीसेस जमा के अपनी टॉप लेयर, सबसे फर्स्ट लेयर कैसे कंप्लीट की। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने एज पीसेस को सही जगह पे भेज के प्लेस करके अपनी सेकेंड लेयर कैसे बनाई। फिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी थर्ड लेयर को कैसे कंप्लीट करते हैं एल्गोरिदम के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी थर्ड लेयर है जो इनकम्प्लीट है, उसको हमें टॉप साइड पे रखना होगा इस तरीके से। इसे टॉप साइड पे रखने के बाद आपको इस टॉप लेयर की, जैसे कि ये टॉप साइड हमारा येलो साइड है तो येलो के आसपास के हमें पैटर्न्स को डिनोट करके एल्गोरिदम्स का यूज़ करना है। अभी हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, मैं आपको 4-5 पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सो मैं इसे स्क्रैम्बल करके आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको मैं पैटर्न्स दिखा पाऊँ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ पैटर्न्स दिखाऊंगा, तो एक सेकेंड दीजिए मुझे पैटर्न्स बनाने के लिए। एक पैटर्न हमें ये मिलता है, ये है स्ट्रेट लाइन पैटर्न। इस स्ट्रेट लाइन को हम सीधा ना पकड़ के ऐसे टेढ़े में पकड़ते हैं हॉरिजॉन्टली और एल्गोरिदम लगाते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम इसमें एल्गोरिदम कैसे लगाते हैं। तो मुझे एक के बाद एक आपको पैटर्न्स बताने के लिए मैं आपके सामने रूबिक्स क्यूब को स्क्रैम्बल करके पेश करूंगा ताकि मैं आपको पूरे 5 पैटर्न बता पाऊँ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं इसे स्क्रैम्बल करके आपके सामने पेश करते जाऊँगा। जैसे कि एक पैटर्न हमें मिलता है एल पैटर्न, तो एल पैटर्न को हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पकड़ के एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ता है। और एक पैटर्न मिलता है हमें प्लस पैटर्न। तो प्लस पैटर्न को हमें राइट लेयर में अपने येलो कलर को डिनोट करके उनमें एल्गोरिदम लगाने पड़ते हैं। जो हमारी एम्प्टी स्पॉट्स हैं उनके राइट लेयर में हमें येलो पीसेस को डिनोट करना पड़ता है। वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि हमें ऐसे किस एल्गोरिदम से सॉल्व करना है। और एक पैटर्न रहता है हमारा, ये है हमारा हेडलाइट पैटर्न। हेडलाइट पैटर्न्स हमारा इस तरीके से डिनोट होता है जब ये जो दो स्पेसेस खाली हैं और ऊपर की पूरी टॉप लेयर हमारी जो कि येलो लेयर है पूरी की सॉल्व हो चुकी है। इन पीसेस को छोड़ के साइड्स पीसेस को हम बाद में सॉल्व करते हैं, येलो लेयर को, पूरी येलो पीसेस को अपनी ऊपर जमा कर। तो जो ये दो साइड्स हेडलाइट्स की तरह आपके सामने, ऐसे हम हेडलाइट पैटर्न बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसे किस एल्गोरिदम से सॉल्व किया जाता है। और ये पैटर्न है हमारा, जैसे कि हमारा हेडलाइट पैटर्न था, तो हमारी हेडलाइट्स अब इधर ना होके साइड्स पर हैं, तो इसे हम हेडलाइट पैटर्न नहीं बोलते हैं, इसे हम हेडलाइट पैटर्न का अपोजिट बोलते हैं। तो आप इसे जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, जो आपका हेडलाइट है, हेडलाइट्स यहाँ पर थी, आपके फेस के सामने थी, वो अब साइड्स पर है, यहाँ पर है। तो साइड्स पर अगर ये येलो के पीसेस हों तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको अभी इतना ध्यान में रखना है कि हमें कौन से पैटर्न्स को डिनोट करना पड़ता है। और एक पैटर्न होता है हमारा फिश पैटर्न। तो फिश पैटर्न मैं बताऊंगा आपको। ये होता है हमारा फिश पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फिश का हमें फेस मिलता है और टेल्स मिलती हैं फिश के। और इस पैटर्न को, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो फिश पैटर्न को मिलने के बाद ही हमारी जो येलो साइड है पूरी सॉल्व होती है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम्स का यूज़ करके, पैटर्न्स को डिनोट करके कैसे एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सिर्फ सेंटर के येलो पीस से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम एल्गोरिदम्स का यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। येलो का अगर आपके पास सेंटर पीस है टॉप की लेयर में येलो साइड पे, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी साइड अपना फ्रंट साइड मान सकते हैं, ब्लू, ये रेड, ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी साइड अपना फ्रंट साइड मान के आप फ्रंट लेयर से एल्गोरिदम लगा सकते हैं। मैं यहाँ से लगाऊंगा, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं यहाँ से एल्गोरिदम लगाऊंगा। आपको हमेशा जो टॉप की लेयर है, येलो लेयर है, आपको टॉप पे रखनी पड़ेगी और फ्रंट साइड से एल्गोरिदम लगाना है, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम हमारा कुछ इस यहाँ से लगेगा। जब आपके पास सिर्फ सेंटर का येलो कलर होगा तो आपका कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ सेंटर का येलो कलर है, तो आपको एल्गोरिदम फ्रंट साइड से कहीं से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से लगाऊंगा फ्रंट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न मिलेगा। स्ट्रेट लाइन, इन दोनों कलर्स को हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन को ध्यान रखना है। हमें स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद हमें इसे ऐसे लेटाकर टेढ़े में पकड़ना है, हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, ताकि आप यहाँ से या फिर यहाँ से एल्गोरिदम लगा सकें। ये दोनों साइड्स आपके लॉक हो चुके हैं। अगर आप इसे वर्टिकली पकड़ेंगे और यहाँ से पैटर्न लगाएंगे,
आपको हमेशा टॉप जो आपकी टॉप साइड है, येलो साइड है, उस पर उसके पैटर्न्स को डिनोट करना है। अभी हमारे पास पैटर्न है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जब आपकी होगी, आपको वर्टिकली नहीं पकड़नी है कभी भी। वर्टिकली मतलब सीधी, और आपको हमेशा टेढ़े में लेटाकर इसे पकड़ना है, स्ट्रेट लाइन को, सीधी लाइन को, जो हमारी येलो की स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से इन दोनों कलर्स को हम भूल जाएंगे तो हमें एक सीधी लाइन दिखेगी। सीधी लाइन को हमें टॉप साइड पे रख के यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एल्गोरिदम लगा सकते हैं। आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी। मैं यहाँ से लगाऊंगा। हमारा एल्गोरिदम ये होगा, फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्लस पैटर्न मिलेगा। प्लस मतलब क्रॉस, जैसे कि वाइट का क्रॉस हमने बनाया था, वैसे ही प्लस पैटर्न मिलेगा। प्लस पैटर्न मिलने के बाद आपको ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनकी राइट साइड पे देखना है। राइट साइड ये होती है हमारी राइट लेयर। तो राइट लेयर में हमें देखना है ये जो हमारी एम्प्टी स्पेस है, इसकी राइट लेयर में हमारे फेस के सामने येलो पीस है, साइड पर नहीं है। तो हम यहाँ से एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। ये वाली एम्प्टी स्पेस में राइट लेयर में ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड में आपके फेस के सामने जो हमारे यहाँ पे येलो पीस होना चाहिए था वो नहीं है, वो साइड पर है। इस एम्प्टी स्पेस में राइट लेयर में वो भी हमारे साइड पर है येलो पीस। इस साइड में राइट लेयर, इस खाली जगह पे हमारे राइट लेयर में ये येलो पीस है, आप जो कि है आपके फेस के सामने। तो आप यहाँ से भी एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से होगा, राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक हेडलाइट पैटर्न मिलेगा और उसका अपोजिट मिलेगा। तो हमें हेडलाइट का अपोजिट पैटर्न मिला है। हमें हेडलाइट का अपोजिट पैटर्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसमें एल्गोरिदम लगाएंगे जो हमारा, जब आपके सामने इस तरीके से ये पैटर्न आपके सामने होगा, तो जो एम्प्टी स्पेसेस है आपको उसके फ्रंट साइड पे आना है। इस साइड पे नहीं जाना है, इस साइड पे नहीं जाना है, आपको हमेशा इसके फ्रंट साइड पे आना है। तो फ्रंट साइड पे हमें 2 एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगी जिसकी हेडलाइट्स आपके फेस के सामने होनी चाहिए थी, बट वो साइड्स पर हैं। तो साइड्स पर होने के बावजूद आपको जो एल्गोरिदम का यूज़ करना है, तो आपको हमेशा इस फ्रंट साइड पे आके आपकी राइट साइड पे क्यूब को टर्न कर देना है, ताकि इस टाइप से आपको कुछ पैटर्न मिले। आपको हमेशा इतना ध्यान में रखना है कि अगर साइड्स पर आपके येलो के पीसेस होंगे, ये जो साइड्स पे हमारे येलो के पीस हैं फ्रंट में होने के बजाय इन एम्प्टी स्पेसेस में, तो आपको यहाँ से हमेशा राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे आएंगे। इस तरीके से आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। अब आपको यहाँ से राइट साइड से राइट लेयर में से एल्गोरिदम का यूज़ करना है। हम एल्गोरिदम लगाएंगे, राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न मिल चुका है, जिसका नाम है फिश पैटर्न। फिश पैटर्न को आपको उसी तरीके से ध्यान में रखना है, इन खाली जगहों को देखना है। इन खाली जगहों में जो इस खाली जगह में आपको राइट साइड पे देखना है, राइट लेयर में देखना है कि आपके फेस के सामने येलो कलर है कि नहीं, वो साइड पर है। इस खाली जगह में भी राइट साइड में आपका येलो का पीस फेस के सामने नहीं है, राइट साइड पर है, राइट साइड नहीं, सॉरी, सिर्फ साइड पर है। इस खाली जगह में भी साइड पर है, येलो का पीस आपके फेस के सामने नहीं है। अगर इस कंडीशन में आप फंस जाएं तो आपको कौन सा एल्गोरिदम किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। इस कंडीशन में जब साइड्स पर येलो के पीसेस होंगे राइट लेयर में, आपको हर खाली एम्प्टी स्पेस, खाली जगह पे राइट लेयर में देखना है कि येलो पीस कहाँ पर है। अगर वो फेस के सामने ना हो, आपके राइट लेयर में आप अगर राइट लेयर में आपके फेस के सामने ना हो, फेस से दूर मूव कर रहा हो, साइड पर हो, तो आपको फिश का जो फेस है उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पकड़ना है। जैसे कि अब मेरा फिश का फेस है और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पॉइंट कर रहा है, और उसकी जो फिश की जो टेल्स हैं वो मेरी बॉडी की तरफ है, मेरे पास है। तो हम एल्गोरिदम इस राइट साइड से लगाएंगे, राइट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी जो येलो का साइड है पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है। हमें सिर्फ साइड्स के पीसेस को अभी सॉल्व करना बाकी है। जब तक जैसे कि हमारा रूबिक्स क्यूब को फुली सॉल्व करने में जो हमारी साइड की लेयर को सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है।
तो मैं आपको 2-3 पैटर्न्स के बारे में और बताना चाहूँगा जिसके लिए जहाँ पर आप बीच में फंस भी सकते हैं, रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते करते अटक भी सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। मुझे 1 सेकंड दीजिए प्लीज़। एक फिश पैटर्न हमें ऐसा भी मिलता है जब आपकी खाली स्पेसेस हैं उनकी राइट लेयर में, ये हमारी राइट लेयर है, तो राइट लेयर में आपके फेस के सामने येलो पीस है। इस खाली स्पेस में राइट लेयर में आपके फेस के सामने है, इस खाली स्पेस में आप राइट लेयर में आपके फेस के सामने येलो पीस है। तो आपको फिश का जो फेस है इस कंडीशन में अपने नीचे की साइड लेफ्ट लेयर में पकड़ना पड़ेगा, बॉटम लेफ्ट लेयर में पकड़ना पड़ेगा और उसकी टेल्स अपनी बॉडी से दूर रखनी पड़ेगी। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे। जब आपने फिश के पैटर्न को इस तरीके से पकड़ा हुआ है तो आप यहाँ से एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे राइट लेयर में से, राइट क्लॉकवाइज। और जो मैं ये एल्गोरिदम कर रहा हूँ वो यूनिवर्सल एल्गोरिदम है, मतलब मास्टरपीस एल्गोरिदम है, जिससे आप कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस एल्गोरिदम को बार बार यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपकी कोई भी लेयर, मतलब जो आपकी जो पहले से जो लेयर्स बनी हुई हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जो आपकी पहले से ही ऑरेंज और सेकेंड एंड फर्स्ट लेयर बनी हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बस आपकी लास्ट लेयर में चेंजेस आते हैं उससे। राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने दोनों फिश पैटर्न में आपको बता चुका हूँ। एक पैटर्न जो हेडलाइट पैटर्न है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे एक मिनट दीजिए, 1 सेकंड दीजिए। तो एक ये वाला भी पैटर्न हमारे पास आता है। तो ये हमारा अननोन पैटर्न है, इसको मैं किसी तरीके से डिनोट नहीं कर सकता, मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता है कौन सा पैटर्न है, बट आपको ये पैटर्न को अच्छे से देख लेना पड़ता है। जो हमारी फिश पैटर्न होती है, हमारा सिर्फ फिश की जो टेल्स होती हैं उसके बाद में येलो कलर आता है हमारे पास, जो कि इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाता है। तो इस टाइप के पैटर्न में आपको उसी टाइप से फिश टाइप से सॉल्व करना है। जो आपके एम्प्टी स्पेसेस होंगे, जैसे कि हमारी खाली जगह हैं जहाँ पे येलो का पीस होना चाहिए, तो इस खाली जगह के वही राइट लेयर में हमें देखना है आपके फेस के सामने येलो पीस नहीं है, राइट आपके साइड पर है। इस खाली स्पेस में आपके फेस के सामने येलो पीस है, तो हम यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे। आपको बस इतना ध्यान में रखना है। प्लस में फिश पैटर्न में, हेडलाइट पैटर्न में भी, और इस पैटर्न में जब राइट खाली जगह पे देखना है, उसकी राइट लेयर में देखना है आपके फेस के सामने येलो पीस होना चाहिए या फिर साइड्स पर होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिनोट करना है पैटर्न। हम यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे। हर पैटर्न का अलग अलग एल्गोरिदम होता है, कुछ कुछ का सेम भी होता है। राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, वही यूनिवर्सल एल्गोरिदम हम लगा रहे हैं। टॉप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें एक हेडलाइट पैटर्न मिला है। हेडलाइट पैटर्न को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको इन दोनों खाली जगह में देखना पड़ेगा, आप इस खाली जगह में और इस खाली जगह में आपको देखना पड़ेगा कि इस खाली जगह में हम देखेंगे राइट, हमें हमेशा राइट साइड पे देखते हैं। इन दोनों खाली जगह में हम देखेंगे कि आपके फेस के सामने येलो पीस है कि नहीं। अगर आपकी साइड्स पे होता है तो मैंने आपको वो एल्गोरिदम समझा चुका हूँ। इन खाली स्पेसेस में आपको देखना है कि इस खाली स्पेस में आपको देखना है कि आपकी राइट साइड पे येलो का पीस नहीं होना चाहिए, आपके फेस के सामने होना चाहिए, ताकि तभी वो हेडलाइट पैटर्न बनाएगा। इस खाली जगह में आपके राइट लेयर में आपके फेस के सामने येलो पीस होगा, तभी वो हेडलाइट पैटर्न बनेगा, साइड पर नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे राइट साइड में से, जो आपके फेस के सामने दोनों हेडलाइट पैटर्न के रूप में जो पीसेस हैं। बस ये 5-6 कुछ पैटर्न्स थे जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो हम ऑल सेट हैं। राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, वो यूनिवर्सल एल्गोरिदम, टॉप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप 2 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें फिर से फिश पैटर्न मिला है। तो फिश पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे इसे जल्दी से सॉल्व करके आपको लास्ट लेयर को अच्छे तरीके से ओरिएंट करना सिखाना होगा। लास्ट लेयर, अब जब हमें ये पैटर्न मिलता है, अब हमें जब लास्ट लेयर की जो हमारी टॉप, जो हमारी येलो साइड था, पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है, बट येलो साइड के ये जो कॉर्नर पीसेस, एज पीसेस हैं, ये सही जगह में प्लेस नहीं है। तो इसे हम सही जगह में कैसे प्लेस करेंगे? सबसे पहले हमारी ये जो टॉप लेयर है, येलो साइड की लेयर है, जो हमारी टॉप लास्ट लेयर है, इसे हमें रोटेट करके देखना पड़ेगा इस तरीके से कि हमारे मैक्सिमम पीसेस मैच करें। जो हमारे कॉर्नर पीसेस हैं, हमें इनको देखना है हमेशा। तो हमारे जो ये कॉर्नर पीसेस हैं, इनको इनके एज पीसेस के साथ मैच करके देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कौन से कॉर्नर पीसेस इनके एज पीसेस के साथ मैच हो रहे हैं। अब मैं एक बार टर्न करके देखूंगा
अभी क्या मैच हो रहा है हमारा, कुछ नहीं मैच हो रहा। एक बार टर्न करूंगा, अब हमारा जो ये कॉर्नर पीस है इसके एच पीस के साथ मैच हो रहा है करस्पॉन्डिंग सेकंड लेयर में जो हमारा एच पीस है ये कॉर्नर पीस, ये एच पीस, और कोई मैच नहीं हो रहा है। एक बार हम और टर्न करेंगे, ये मैच हो रहा है। ये जो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये कॉर्नर पीस इसके एच पीस के साथ मैच हो रहा है उसी सेम लेयर में। ये हमारी सेम लेयर है, वही सेम लेयर है रेड एंड ग्रीन वाली। उसी सेम लेयर में ये वाला कॉर्नर पीस भी इसके एच पीस के करस्पॉन्डिंग एच पीस के साथ मैच कर रहा है बस। बट इस लेयर को फुल्ली कंप्लीट, जो हमारी ग्रीन लेयर है उसको फुल्ली कंप्लीट होने में बस ये एच पीस मिसिंग है। तो हमें इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ राइट लेयर में से हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, जो हमारी पूरी लेयर जब हमारी बनी होती है, ये जब हमारे दो कॉर्नर पीसेस इनके एच पीसेस के साथ मैच कर रहे होते हैं एक ही लेयर में, एक ही लेयर में, आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर एक ही लेयर में मैच करेंगे कॉर्नर पीसेस एच पीसेस के साथ, तो आपको हमेशा जो इस साइड से एल्गोरिदम का यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि हम इस लेयर में से ही क्यों एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ताकि जब हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं तो ये वाला पीस यहाँ पर जाता है, कॉर्नर पीस आपको बता देना चाहता हूँ, ये कॉर्नर पीस यहाँ पर जाता है, ये कॉर्नर पीस यहाँ पर आता है और ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ पर आ जाता है। सो आपको ये शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट मैं ये अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं आपको ये समझाने के लिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आप ये वीडियो को एंजॉय करते करते एल्गोरिदम्स को लर्न कर सकें गाइस। सो अगर मुझसे कोई भी गलती होती है इस वीडियो को बनाने में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो को फिर से बना सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे कि जब हमारी एक ही लेयर में ये कॉर्नर पीसेस इनके एच पीसेस के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे कि इस ग्रीन लेयर में दो कॉर्नर पीसेस इनके करेक्ट एच पीसेस के साथ मैच कर रहे हैं करेक्ट पोजीशन में, बट ये एच पीस नहीं है, तो आपको हमेशा जो जो आपकी लेयर है, जैसे कि जहाँ से आपकी लेयर स्टार्ट हो रही है, मेरी इस साइड से लेयर स्टार्ट हो रही है, यहाँ से खत्म, जैसे कि अगर आप जब आप इस यहाँ पर एल्गोरिदम इस राइट लेयर में एल्गोरिदम लगाएंगे, जैसे कि यहाँ से हमारी लेयर स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारी लेयर स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक हमारा यहाँ इस कॉर्नर पीस और ये वाला कॉर्नर पीस हमारे यहाँ तक मैच कर रहा है, तो आपको इस साइड से एल्गोरिदम लगाना है ताकि आप ये पूरी लेयर में चेंजेस आए। हम एल्गोरिदम लगाने के लिए हमारे ये पीस यहाँ पर जाएगा, ये पीस यहाँ पर, ये पीस यहाँ पर, इस पीस में चेंजेस लाने के लिए हम यहाँ वाइट साइड पर आएंगे ताकि इस पीस में चेंज आए। आपको ये फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, जब दो कॉर्नर पीसेस इनके एच पीस के साथ मैच करें तब आपको यहाँ से एल्गोरिदम नहीं लगाना है, क्योंकि इस लेयर में सिर्फ एक ही कॉर्नर पीस मैच कर रहा है और इस लेयर में दोनों कॉर्नर पीसेस मैच कर रहे हैं। तो जब दोनों कॉर्नर पीस मैच करें तो आप राइट लेयर से इस लेयर से यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे, तो यहाँ पे इस लेयर में एल्गोरिदम लगाने के लिए आपको इस लेयर के नीचे वाइट साइड पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा ये जो वाइट साइड है, यहाँ से एल्गोरिदम लगाएंगे, वाइट आपके फेस के सामने होना चाहिए। राइट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, डाउन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, डाउन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अब आप देख सकते हैं हम अपने इस एल्गोरिदम को यूज़ करने के बाद फिर से हम उसी वहीं जाएंगे, अपनी येलो को ऊपर करेंगे अपने टॉप साइड पे। अब आपको टॉप साइड को येलो लेयर, हमारी जो लास्ट लेयर है जो इनकम्प्लीट थी, उसको रोटेट करके देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रूबिक्स क्यूब फुली तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। अगर मैं आपको एक या दो केसेस और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा कुछ हमें शायद हम थोड़ा सा लकी हैं, क्योंकि इस तरीके से रूबिक्स क्यूब कभी भी सॉल्व नहीं होता है। मैं आपको 2-3 केसेस और बता देना चाहता हूँ, तो एक सेकंड मुझे दीजिए ताकि मैं इसे अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल कर दूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलती है जब ये वाला एच पीस, ये वाला एच पीस, ये वाला एच पीस और ये वाला एच पीस सॉल्व नहीं होता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये वाले एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। जब आपका कोई भी एच पीस लास्ट लेयर में साइड की लेयर में, जैसे कि हमारा रूबिक्स क्यूब फुली सॉल्व है, बस ये एच के पीसेस नहीं जमे हुए हैं, तो आपको येलो साइड को टॉप पे रखना है, जिससे हमें चेंज करना है। हमें येलो साइड में ही चेंजेस लाने हैं, इसलिए फ्रंट, आप कोई भी साइड से एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस साइड से करूँगा। फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंड राइट साइड्स नीचे, फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज। अब फ्रंट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरफ घुमा सकते हैं, बस ये येलो पीस इसके साथ मैच करना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऊपर, टॉप एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रंट
2 टाइम्स क्लॉकवाइज। तो अब आप देखेंगे कि हमारे ये जो ग्रीन लेयर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, हमारा एक एच पीस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक जो हमारी साइड पूरी तरीके से कंप्लीट है इन तीनों एच पीसेस को छोड़ के, ये एच पीसेस हमारे करेक्ट पोजीशन में नहीं है, बट टॉप की हमारी येलो लेयर है वो फुली सॉल्व है। तो इस कंडीशन में आपको जो फुली लेयर हमारी सॉल्व हो चुकी है, जो ग्रीन लेयर हमारी पूरी तरीके से सॉल्व है, उसको आपके फेस के दूर मूव करेंगे हम, अवे मूव, आपके फेस के सामने नहीं रखेंगे, आपके फेस के अपोजिट साइड पे रखेंगे। इसे जो हमारी, मैं आपको फिर से बताऊंगा, जो हमारी जो ग्रीन लेयर फुली सॉल्व है उसको आपको अपने फेस के अपोजिट साइड पे पकड़ना है और आपको यहाँ फ्रंट से एल्गोरिदम लगाना है। हम वही वाला एल्गोरिदम फिर से लगाएंगे, फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंड राइट साइड्स नीचे, फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऊपर, टॉप एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने अच्छी तरीके से अपना रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर चुके हैं हम। सो मैं आपको एक और एल्गोरिदम के बारे में बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके की परेशानी को झेलना पड़े, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ये हमारा एक और केस है जिसमें मैंने आपको पिछली बार एक केस बताया था जिसमें आपकी एक ही लेयर में 2 कॉर्नर पीसेस उनके एच पीसेस के साथ मैच कर रहे थे, करेक्ट पोजीशन में थे, तो वो एक ही लेयर में थे। अगर वो डिफरेंट लेयर में हो, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर इस लेयर इन कोऑर्डिनेट्स पे हो, अगर दो कॉर्नर पीसेस इनके एच पीसेस के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे कि एक ये कर रहा है और ये अपोजिट साइड पे एक ये कर रहा है, तो इसके अपोजिट ये, यहाँ पे इसका अपोजिट ये, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे ये वाला कॉर्नर पीस इसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है, ये वाला कॉर्नर पीस इसके एच पीस के साथ यहाँ मैच कर रहा है। तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, और ये दोनों जगह मैच नहीं कर रही हैं, आपको रोटेट करके देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादातर कौन सा किस जगह पे मैच कर रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कॉर्नर पीस इसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है, नहीं दोनों कर रहे हैं एक्चुअली, एक ये भी कर रहा है। तो आप इस इधर से भी लगा सकते हैं और इधर से भी एल्गोरिथम को यूज़ कर, अगर एक ही जो कॉर्नर पीस है उसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है तो आप इसके राइट लेयर से एल्गोरिदम लगाएंगे। लेफ्ट लेयर, अगर आपको लेफ्ट लेयर से कभी भी एल्गोरिदम का यूज़ नहीं करना है बिगिनर्स में मेथड में, आपको हमेशा राइट लेयर से एल्गोरिदम का यूज़ करना है। तो हम, तो जैसे कि एक ही कॉर्नर पीस उसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है और उसके अपोजिट में भी यहाँ से मैच कर रहा है, और मैं आपको एक सीक्रेट बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप आपके जो टॉप लेयर को रोटेट करेंगे तो आपके अगर कहीं पर भी किसी भी लेयर में दो जो हमारे कॉर्नर पीसेस इनके एच पीसेस के साथ मैच करते हैं, या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, तो आपको हमेशा उन जो एच पीसेस कॉर्नर पीसेस हैं उनके एच पीसेस के साथ मैच कर रहे हैं उनको बिगाड़ना रहता है। उनको बिगाड़ने से क्या होता है, हमारा ये पीस यहाँ मूव होता है, वही ये पीस यहाँ मूव होता है, ये वाला पीस यहाँ मूव होता है, और ये जो कॉर्नर पीसेस हैं वो सही जगह पे ओरिएंट हो जाते हैं। इस एल्गोरिथम्स को करने से हमारा ये मतलब बनता है कि हमारे जो कॉर्नर पीसेस हैं, ये जो कॉर्नर पीसेस हैं उनकी सही जगह पे चले जाते हैं। तो आप इस एल्गोरिथम को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कभी भी लगा सकते हैं, ताकि, और इतना ध्यान में रखें कि इस एल्गोरिथम को लगाने से आपकी जो येलो साइड ऑलरेडी कंप्लीट है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपके जो कॉर्नर के पीसेस हैं वो इनकी जगह पे अलग अलग जगह पे मूव हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो जब आपके दो कॉर्नर पीसेस उनके एच पीसेस के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे कि मेरे एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, तो आप राइट लेयर में से एल्गोरिथम आपको लगाना है, जो आपका मैच कर रहा है उसके राइट लेयर में आपको एल्गोरिथम लगाना है। यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ से लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था हम एल्गोरिथम का कैसे यूज़ करते हैं। हम अब इसको बिगाड़ने के लिए वाइट साइड पर जाएंगे, यहाँ वाइट साइड से एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। राइट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, डाउन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, डाउन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अब आप देखेंगे कि हमारे इस लेयर में चेंज आया है, जो कि हमारा, अब आप देखेंगे कि अब आपको ये लेयर फिर से रोटेट करनी है, जो आपकी लास्ट लेयर है उसको फिर से रोटेट करना है और देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लेयर को कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको बस एक और केस बताना चाहूँगा जिसमें सिर्फ सिंगल कॉर्नर पीस उसके एच पीस के साथ मैच कर रहा होगा। तो सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई, बट आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये सब किया।
सो प्लीज़ बेयर विद मी। तो ये गाइस आपकी एक और कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है, आई प्रॉमिस। तो जब आपकी लास्ट कंडीशन है, जब आपका एक कॉर्नर पीस उसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है, जैसे कि एक हमारा ये दो भी कर रहे हैं, बट हम इसके साथ ये दो भी कर रहे हैं, आप टॉप लेयर को रोटेट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और केस बता देना चाहता हूँ, जब आपका एक ही कॉर्नर पीस उसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है, तो आपको अब यहाँ से राइट लेयर में से एल्गोरिदम नहीं लगाना है। जो आपका पहले से ही बना हुआ है पीस उसके एच पीस के साथ मैच कर रहा है, करेक्ट जगह पे है, आपको इसे छोड़ के यहाँ से इसकी राइट लेयर से, खाली राइट लेयर में यहाँ से नहीं लगा सकते क्योंकि ये बिगड़ जाएगा, इसको बिगड़ने नहीं देना है। आप यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ से करूँगा। फिर हमें इस पीस में चेंज लाने के लिए वापस अपने वाइट साइड पे जाना पड़ेगा। राइट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, डाउन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, डाउन 2 टाइम्स क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, टॉप एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि हमने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, बट अब अपनी टॉप लेयर को रोटेट करके देखेंगे कि आपके दो पीसेस कोई भी मैच करेंगे, तो आप फिर से वही एल्गोरिदम का यूज़ करके कर सकते हैं। आपको इस एल्गोरिदम का यूज़ तब तक करते जाना है गाइस, तब जब तक आपके ये कॉर्नर पीसेस इनके करेक्ट पोजीशन में मैच नहीं हो जाते। क्योंकि टॉप लेयर को रोटेट करके देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लेयर हमारी बन जाएगी, जो आपकी लेयर बन जाएगी उसको आपको अपने फेस के अपोजिट पकड़ना है। मैं आपको ये एल्गोरिदम बता चुका हूँ, आपको तब तक एल्गोरिदम का यूज़ करते जाना है। इस एल्गोरिदम का यूज़ करना है, ये यहाँ वाइट वाले एल्गोरिदम का, इस कॉर्नर पीस को बिगाड़ते जाना है या बनाते जाना है जब तक आपकी ये कॉर्नर पीसेस इनके करेक्ट पोजीशन में ना जम जाए। और उसके बाद आपको ये वाला एल्गोरिदम लगाना है, ये वाला जो फ्रंट 2 टाइम्स क्लॉकवाइज वाला है। सो गाइस, अगर आप चाहें तो इस एल्गोरिदम को कहीं पर भी लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। So thank you for watching this video guys. If you like this video, please share, like, comment and subscribe to my channel for more videos. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को फिर से बनाऊं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी करने को तैयार हूं। So everything for you guys. Enjoy it. Thank you and stay tuned for more videos.